अमित कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। देश के बनाए गए नफरती माहौल में मुसलमानों के खिलाफ जो इस्लामोफोबिया और जो मुसलमानों को बिल्कुल नीचा दिखाते हुए, मुसलमानों को हर बुराई का कारण बताते हुए एक माहौल, एक फिजा जो इस देश में बनाई गई है और उसके चलते सरकारों द्वारा, प्रशासन द्वारा अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों और कस्बों में मज़ारों पर, दरगाहों पर कार्रवाई की जाती है। उन्हें अवैध बता करके तोड़ दिया जा रहा है। सरकारें उन्हें तोड़ दे रही है और किसी भी तरह से जो है इसकी मान्यता को सरकार मानने तैयार नहीं है। लेकिन ऐसी मज़ारें जिसमें कई ऐसे बुजुर्ग जो है वो आराम कर रहे हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए, इस हिंदुस्तान के लिए अपना सब कुछ दे दिया, हत्ता के अपनी जान भी दे दी। तो आइए आज उत्तर प्रदेश के कन्नौज से सटे हुए मकनपुर शरीफ में, जैसे हमने पहले एपिसोड में आपको बताया, यहाँ पर हजरत जिंदा शाह मदार शाह सरकार का रोज़ा ताबाइन, तबे ताबाइन होने का दावा उनके बारे में जो किया जाता है उस पर हमने रोशनी डाली। तो उन्हीं के मदारी सिलसिले के एक और बुजुर्ग हैं हजरत मजनू शाह मदारी रहमतुल्लाह अलैह। तो हजरत मजनू शाह मदारी रहमतुल्लाह अलैह का इतिहास क्या है, जो शुरू में हमने आपको सरकारों की कार्रवाइयों की, अवैध निर्माणों के नाम पर तोड़ी जाने वाली दरगाहों की कार्रवाइयों की समरी कही, उसी से जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा मुद्दा है हजरत मजनू शाह मदारी रहमतुल्लाह अलैह। ये बताया जाता है कि इतिहास इसका गवाह है और इतिहास में ये सब कुछ दर्ज है कि 1763 में, ईस्वी सन 1763 में इस मुल्क को अपने कब्जे में लेने वाले और हर हिंदुस्तानी को गुलाम बनाने वाले ब्रिटिशों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहला परचम लहराने वाले मदारी सिलसिले के ये मलंग हजरत मजनू शाह मदारी रहमतुल्लाह अलैह थे। तो आइए, क्या इनका इतिहास है, ये इनकी मज़ार है जो कि हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ये उनकी मज़ार है, ये उनका रोज़ा है और किस हाल में है आप देख सकते हैं, किस हाल में। यहाँ इतराब में और बहुत सारी मज़ारें हैं, बहुत सारी जो है यहाँ पर तुरबतें बनी हुई हैं, उसी तरह से इनकी भी एक है। लेकिन 1763 में हिंदुस्तान की आज़ादी का पहला परचम उठा करके पहला कदम उठाने वाले एक मलंग, एक मदारी सिलसिले के बुजुर्ग हज़रत मजनू शाह रहमतुल्लाह अलैह, इनके बारे में जानते हैं हज़रत सैयद ईमान शाह हज़रत से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो मज़ार पर जिस आस्थाने पर हम लोग इस वक्त हाजिर हैं, ये शहीद आज़म हिंद हज़रत मजनू शाह मलंग मदारी रहमतुल्लाह अलैह हैं। इनके भी पीछे मलंग लगा हुआ है। ये मलंग सिलसिले से है, दीवानगान या जैसे मेरा मलंग का सवाल वहाँ का था, कल्याण का जी, सेम वही मलंग ये भी हैं। इनके सर पर जाट रहा करती थी, एक जो मतलब पगड़ी टाइप की, जिसमें इनके बाल रहते हैं। मलंग का मामला ये होता है कि इनके बहुत लंबे लंबे बाल हो जाते हैं, क्योंकि ये कटवाते हैं और शादी नहीं करते हैं और ये दूर रहते हैं बस्तियों से, और ये बिल्कुल अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं और ज़िक्र इलाही करते हैं। इनका मसला ये रहता है। ये उसी तरह के एक मलंग थे जिनका नाम मजनू शाह मदारी है। ये बिहार और बंगाल के बीच में इनका रहना हुआ करता था, और जब इन्होंने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर दाखिल हुई, उन लोगों ने कारोबार के नाम से इस जगह पर एंट्री की इंडिया में। लेकिन कारोबार करते करते उनका मामला ये हुआ कि जब जो है मुग़ल जो है कमज़ोर हुए, तो उन लोगों ने जो किसान हैं उनसे टैक्स वगैरह वसूलना शुरू कर दिया, यानी जो है वो पूरी हुकूमत शुरू कर दी। यानी वो आर्मी भी उनकी बन गई, सब कुछ आए थे कारोबार करने, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से इंडिया को कब्जे में लेने की उस वक्त सिर्फ कोशिश शुरू की थी। लेकिन इस कोशिश को हज़रत मजनू शाह मलंग जो थे उन्होंने भांप लिया और समझ लिया। तो उसके बाद में एक मुहिम चलाई उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कि ये लोग जो हर तरह से जुल्म कर रहे हैं, जैसे किसान से ये वसूली करते थे टैक्स, अगर जो किसान टैक्स ना दे पाए तो उससे और मोहलत देते कि टैक्स दे दो। उसके बाद में ये करते थे कि उनकी ज़मीन को बोली लगा करके बेच देते थे और उनसे पैसे वसूल किया करते थे। जुल्म बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया। तो ये जब जुल्म जब देखा हज़रत मजनू शाह मलंग मदारी ने कि इस तरह से ये ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज़ हम पर हुकूमत कर रहे हैं, तो उन्होंने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की। आवाज़ बुलंद करने के बाद में आवाज़ ये बुलंद की कि कुछ लोगों को अपने साथ लिया इन्होंने, और लेने के बाद में और एक मुहिम चलाई जिसको फ़कीर एंड सन्यासी रेवोल्यूशन के नाम से
आज भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। 1763 में आपने इस मुहिम को शुरुआत की। एक भवानी पाठक जो एक थे, उनके साथ कुछ साधु संत लिए और खुद फकीर और साधु संत, यानी हिंदू और मुस्लिम एकता का एक मिसाल भी आपने कायम यानी की। वो गंगा जमुनी तहजीब जिसका आज भी हवाला दिया जाता है, वो उस वक्त से मौजूद है। जी। और देश की आजादी की पहली जंग जो है फकीर और साधुओं ने मिलकर के लड़ी। लड़ी। सबसे पहली और जंग। आज देश में माहौल खड़ा किया जा रहा है कि साधु अलग है, फकीर अलग है, और दोनों के मायने अलग है, दोनों एक नहीं है। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, फकीर एंड सन्यासी रेवलेशन। तो ये रेवलेशन जो सबसे पहली रेवलेशन, जो सबसे पहले जो माइंडसेट जो अंग्रेज़ों के खिलाफ हिंदुस्तान में किया था, वो ये हुजूर मजनू शाह मलंग और इनके साथ जो साधु थे, साधु और फकीरों ने मिलकर के बाकायदा बैटल्स की, जंगें लड़ी हैं बाकायदा। कितनी जंगें लड़ाइयाँ हुई हुई है। बहुत सी। बिहार में चंद लड़ाइयाँ हुई हैं और बंगाल में आपने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, और आपने बहुत ज़्यादा मलंगों को परेशान कर दिया था। आप ये करते थे, जब लड़ाइयों से आपको ये लगा कि हमारी ताकत थोड़ी कम है, फ़कीर और जो साधु हैं, उसमें कभी कभी ऐसा भी हुआ कि फूट डलवाने की उस दौर में भी कोशिश रही। तो इनको ये लगा कि हम थोड़े कमज़ोर हो रहे हैं, तो उन्होंने ये काम किया कि अंग्रेज़ों को परेशान करने के लिए शबखून मारते थे। शबखून एक जंग का तरीका होता है कि रात छापामार कार्रवाई होती है। ये दिन में जो है आराम करते हैं, और रात के वक्त जहाँ पर अंग्रेज़ों की आर्मी वगैरह रहती थी, उस जगह पर ये हमला कर देते थे और उनको मार दिया करते थे। उसी शबखून को आज गोरिल्ला वॉर कहते हैं। गोरिल्ला वार जो अब कहा जाता है, और इसको जी। शबखून कहा जाता है। तो शबखून मारते थे ये, तो बहुत ज़्यादा इन्होंने परेशान कर दिया। और यही जंग करते करते एक जंग के दौरान ही 1768 में आपको ज़ख्मी कर दिया अंग्रेज़ों ने। जब आपको ज़ख्मी कर दिया तो आपने ये कहा कि हम जो हैं वो इस जगह से हम चाहते हैं कि जहाँ पर हमारे मुर्शिद की मज़ार है, यानी हुजूर बदिउद्दीन कुतुब मदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मज़ार है, उस जगह पर हम भी जाना चाहते हैं। और उसी जगह पर आप इस जगह पर मकनपुर शरीफ तशरीफ़ लाए, उस जगह से यहाँ आए, उस दिन तक, इतने दिन तक ज़िंदा रहे और ज़ख्मी हालत में रहे। उसके बाद में यहाँ पर आकर के आप इस दुनिया के फ़ानी से रुखसत हुए, आप शहीद हो गए। उसके बाद में आपकी ये मज़ार इस जगह पर बनाई गई। ये एतराफ़ में और बहुत सारी मज़ारें हैं, इस तरफ भी हैं, वहाँ भी है, सामने भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो थोड़ा सा इसके बारे में क्या जानकारी देंगे आप? असल में इसमें चंद मज़ारात तो हैं, वो ऐसी हैं कि वो जो अभी मतलब ज़्यादा पुरानी नहीं है जी। लेकिन इसमें से बहुत सी मज़ारात ऐसी हैं जो बहुत कदीमी हैं, जो बहुत पुरानी है। यानी इनके साथ के भी कुछ लोग हो सकते हैं जो उनके साथ में हो, उनकी भी मज़ारात, वो जो देख रहे हैं बड़ी कदीमी मज़ारात हैं वहाँ की, लेकिन हाँ वो पूरी मज़ारात हैं। इस तरह के वो एक हजीरा दिख रहा है, ये जितनी भी मज़ारात हैं वो सब शोहदा ही की मज़ारात हैं। शहीद जो सभी शहीद हैं, सब शहीद हैं। अब इसके बाद में एक जगह इधर चौराहा पड़ता है, अच्छा। उस जगह पर एक मज़ार है बाकायदा। उस जगह पर उन शहीदों की मज़ारात हैं जिनको अंग्रेज़ों ने मकनपुर शरीफ की एक इमली थी, हथनी इमली, वहाँ पर फांसी दी थी। अच्छा। हाँ, मकनपुर शरीफ में जब इस तरह के आवाज़ बिगुल इन्होंने मजनू शाह मदारी ने और मदारिया सिलसिले से इस तरीके से अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जब आवाज़ बुलंद हुई तो अंग्रेज़ों ने मरकज़ पर हमला किया। सबसे पहले क्या, मकनपुर शरीफ पर, क्योंकि मकनपुर की गद्दियाँ पूरे पुराने हिंदुस्तान में मौजूद थी। तकिया नाम से जगह होती थी, वहाँ पर एक मलंग बैठता था जिसका मरकज़ मकनपुर था। यानी यहाँ से उसको मतलब उसको यहीं से उसको किया जाता था हर चीज़ में, मतलब ये हुक्म यहाँ से दिया जाता था, वो ये करता था। तो जितने हिंदुस्तान में मकनपुर से आवाज़ उठनी थी अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, कि पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठ गई, तो उन लोगों ने सबसे पहला हमला किया वो मकनपुर शरीफ में किया। यहाँ पर पूरे मकनपुर को तहस नहस करने की कोशिश की, और यहाँ पर एक हथनी इमली थी, वहाँ पर यहाँ के सादात को फांसी दी गई। तो सब मज़ारात वहाँ पर मौजूद हैं। और इतना जुल्म किया गया कि यहाँ के कुएँ जो थे, ये आज भी वो खतूत मौजूद हैं जिसमें ये सब वाक़यात लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे कुएँ जो थे तो उन कुओं में जहर डाल दिया गया, सारे कुओं में, ताकि यहाँ के लोग पानी पिए और उससे इनका। और खाने आलम मियाँ बहुत से जो शहीद शोहदा थे उनको शहीद कर दिया गया। अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा जुल्म इस जगह पर ढाए हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें मकनपुर शरीफ और मदारिया सिलसिले के बुज़ुर्गों को अंग्रेज़ों ने पहुंचाई है, क्योंकि अंग्रेज़ों को इधर से तकलीफ सबसे बड़ा खतरा था, सबसे खतरा मकनपुर शरीफ।
तो जान लीजिए मकनपुर शरीफ की अहमियत, मकनपुर शरीफ का रोल आज़ादी की लड़ाई में। हज़रत मजनू शाह मलंग मदारी रहमतुल्लाह अलैह, इनका इतिहास हमने आपको बताया। हज़रत इनाम सैयद साहब ने आपको बताया कि गूगल सर्च कर ले आप, हज़रत सन 17 फ़कीर एंड सन्यासी रिवलेशन के नाम से, तो आपको तमाम चीज़ें मिल जाएगी। तो अब एक सवाल यहाँ पर बनता है कि देश में 1763 में इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई फ़कीर एंड सन्यासी रेवोल्यूशन के नाम से यहाँ के फ़कीरों और सन्यासियों ने लड़ी, और आज उन्हीं फ़कीरों और सन्यासियों को जो है अलग अलग करके इस्लामोफोबिया के नाम पर मुस्लिम धार्मिक स्थलों को, दरगाहों को जो है निशाना बनाया जा रहा है। बहरहाल हमारा काम था आप तक जो है इतिहास को पहुंचाना, इतिहास की सच्चाई को पहुंचाना, और उसमें मुस्लिम फ़कीरों का, मुस्लिम आलिमों का, मुस्लिम दरवेशों का कितना बड़ा रोल है इस मुल्क की आज़ादी में, वो आप तक पहुंचाने का। तो ये था मकनपुर शरीफ का हमारा दूसरा एपिसोड, जिसे हम ख़त्म करेंगे हज़रत सैयद इनाम साहब के शेर के साथ। हाँ, एक शेर जो है हुजूर वालिद गिरामी का है कि कितनी है लाजवाब मकनपुर की ज़मीं, है रश्के माहताब मकनपुर की ज़मीं, कुर्बानियों का दे नहीं सकती ज़मीन हिंद, कुर्बानियों का दे नहीं सकती ज़मीन हिंद, मांगे अगर हिसाब मकनपुर की ज़मीन। ये अगर मकनपुर की ज़मीन हिसाब मांग ले तो ये हिंद की जो ज़मीन है वो उसका हिसाब नहीं दे सकती। इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ मकनपुर शरीफ की इस हिंदुस्तान के लिए रही है, इस आज़ादी की जंग के लिए।